आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम एक महान अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं जो बाइबल में पाई जाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और संसार भर में सारी कलीसियाओं में इस बात को प्रचार किया जाता है और इस बात में जोर देते हैं। और वो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उन 7 वारियों को कहा। और क्यों कहा, इसी बात को अक्सर हम ईस्टर के समय, गुड फ्राइडे में हमको सुनने देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा इसी बात पे जोर दिया जाता है और कलीसिया में इसी बात को प्रचार किया जाता है। आखिर यीशु मसीह ने उन 7 वारी को क्रूस पर क्यों कहा, उससे पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए हम बातों को समझेंगे, सीखेंगे और उसका उद्देश्य क्या था यीशु मसीह का उन 7 बातों कहने का। वो मरने से पहले, क्रूस पे चढ़ने से पहले उन बातों को बोल सकता था, लेकिन क्रूस पे चढ़कर ही उन 7 वारी को क्यों कहा? आज उसी रहस्य को हम समझेंगे, सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 वारियों को क्रूस पर चढ़ के क्यों कहा और क्यों वो महत्वपूर्ण था, क्यों जरूरी होता है। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। देखते संसार में किसी व्यक्ति का या दुर्घटना हो गया या किसी व्यक्ति को जलाकर मारने की कोशिश किया गया, किसी का मर्डर करने का प्रयास किया गया था लेकिन वो बच गया और वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। और देखते हैं कि इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस जो है इस केस को हैंडल करता है और उस व्यक्ति का बयान लिया जाता है, दर्ज किया जाता है कि किसने आप पे हमला किया, कौन था जिसने आपको मारने का प्रयास किया गया, क्यों मारना चाहा आपको। सो बहुत से बातों का बयान लिया जाता है ताकि हम उस व्यक्ति को पकड़ सके जिसने यह अपराध करने की कोशिश किया था। सो इसी बातों को लेके बयान, और देखते हैं वो व्यक्ति का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो मरने से पहले वो क्या क्या बोल के जा रहा है, किसके बारे में वो बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति है जिसने उसको मारने का प्रयास किया गया था। और देखते हैं, आपने टीवी में विज्ञापन देखा होगा एमसील के बारे में, जहां पर एक व्यक्ति पिताजी जो अंतिम अवस्था में बिस्तर पर पड़ता है, तब देखते हैं उसके पुत्र जो है अपने पिताजी का हस्ताक्षर लेने का प्रयास करता है और जब वो हस्ताक्षर लेता है, साइन करवाता है, उस एक अंक 0 बढ़ाने के लिए 0 जब बढ़ा दिया जाता है तब एक बूंद पानी टपकता है उस लिखा हुआ शब्द के ऊपर। और देखते हैं वो व्यक्ति उस पानी को हटाने प्रयास करता है और उसके चक्कर में सारे अंग जो मिट जाता है। फिर उसके बाद उसके पिताजी मर जाता है। दोबारा फिर वो अपने पिता का वो नहीं ले पाता है हस्ताक्षर साइन को जो है। और देखते हैं कि और विज्ञापन आता टीवी में पड़ोसी बाजार के बारे में। उसकी पत्नी जो है फोटो को देख के अपने पति को कोसती रहती है जो मर चुका होता है। कहता है काश तुमने पॉलिसी लिया होता तो मुझे आज ये दुख नहीं भोगना पड़ता, ये दिन देखना मुझे नहीं पड़ता। तो फिर उसी तरह मरने से पहले एक व्यक्ति जो अपनी वसीयतनामा को किसके नाम पे लिख के जा रहा है और क्या बातें बोल के जा रहा है, क्योंकि वो मरने पर है, वो उसको मरना निश्चित रहता है। सो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के, और देखते प्रभु यीशु मसीह को 9 बजे उससे क्रूस पे टांगा गया था, हाथ पैरों में खील्ट हो गया था और 3 बजे उसकी मृत्यु होती है। तो 6 घंटा यीशु मसीह क्रूस पे टंगा रहता है। आप खुद सोचिए, क्या यीशु मसीह वहां से उतर के आ सकता था? 6 घंटा यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था। सोचिए, इतने दुख के 7 पीड़ाओं में, और उसी दौरान यीशु मसीह ने 7 बातों को कहा। सो पहली बात है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 वचन में लिखा है। हम पढ़ते बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यदि प्रभु यीशु मसीह बोल देता पिता इन्हें क्षमा मत कीजिए, तब क्या होता? इसलिए मैंने पहले कहा, पुलिस जो बयान लेता है, बता तुझे किसने मारा, ताकि हम उस व्यक्ति को पकड़े, दंड दे, सजा दे। सेम उसी तरह यीशु मसीह ने जो कुछ हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ, उन बातों को एक ही शब्द में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए। जब क्षमा हो गया तब फिर उस व्यक्ति का, अपराधी का, उस अपराधी को दंड सजा देने का कोई बात नहीं रह जाती। और हम पढ़ते हैं, यदि यीशु मसीह कहता पिता इन्हें क्षमा मत कीजिए, तो जो वचन लिखा है ये फिर झूठ ठहरता, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को इस उद्देश्य से भेजा था कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए और दंड ना पाए। संसार को दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह जब माफ कर दिया, तब फिर संसार पे दंड की कोई आज्ञा नहीं रह जाती। उस व्यक्ति, उस अपराधी भी बच जाता है, उसे माफ कर दिया जाता है। ये पर साफ लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में से नहीं भेजा
कि जय पर दंड की आज्ञा दे। यदि यीशु मसीह कहता पिता इन्हें क्षमा मत कीजिए, तो परमेश्वर पर दंड को भेजता और संसार को तबाह कर देता, उन व्यक्तियों को भी नाश करता। इसलिए जानना प्रियो, यीशु मसीह ने इन शब्दों की इसलिए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए। और यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया, यीशु मसीह ने शुरू से जो शिक्षा दिया, कहा अपने बैरियों से प्रेम करो, उनके प्रार्थना करो। यदि यीशु मसीह क्षमा नहीं करता, तो जो शिक्षा यीशु मसीह ने दिया था, इसलिए अक्सर हम पढ़ते हैं कथनी और करनी पे अंतर होता। यीशु मसीह ने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया अपने जीवन के द्वारा। यीशु मसीह फिर झूठा ठहरता और परमेश्वर वचन झूठा ठहरता। यदि यीशु मसीह क्षमा नहीं करता, तो जानना पड़ो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे 7 के 70 गुना तक क्षमा करना। जाना पे है महान प्रभु यीशु मसीह, उसकी महानता, उसके महान प्रेम, उसकी महान दया करुणा, क्षमा का प्रमाण। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तब वो व्यक्ति जो किए थे अपराध यीशु मसीह के संग, वो सब बच गए और आप मैं बच गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए।